हाय गुड मॉर्निंग, दिस इज विकास बिफोर यू। आप देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड इंग्लिश। आज का ये सेशन एक बार फिर से रिमूव टू का सेशन है, ग्रामर का सेशन है। रिमूव टू चैप्टर चल रहा है, उसी को मैं प्रोसीड करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर के नाम को यहाँ एक बार आपके सामने डिनोट कर दें। रिमूव टू, हालांकि आप इसको रिमूवल ऑफ टू के रूप में भी जानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस नाम से इसको पुकारें। इट्स नॉट ए बिग मैटर, योर कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, थ्योरी को प्रोसीड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि पिछले सेशन में मैं जो कुछ क्वेश्चंस बना रहा था उसको एक बार रिकॉल कर दूं, पिछले सेशन के टाइप को रिकॉल कर दूं। 2-3 मिनट आपका समय लूंगा, जिससे क्या होगा कि आगे आने वाले थ्योरी में आपकी इंटरेस्ट बनी रहे और आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस बना करके मैं पहले दिखलाता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होने जा रहा है। चलिए कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को आप देखिए। नाउ सी अ क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सी इज टू वीक। इस थ्योरी पे पिछली क्लास में, पिछले सेशन में मैंने डिस्कस किया था। अब करना कुछ नहीं है, इसको आपको ट्रांसफॉर्म कर देना है, यानी कि टू को रिमूव कर देना है। चलिए इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सी, फिर लिखना पड़ेगा इज, फिर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा वीकर, फिर यहाँ पर आप जाएंगे देन, और फिर यहाँ पर बेहतर होगा। बेहतर क्या होगा, यही ऑप्शन है, इट इज प्रॉपर। ऐसा मैंने आपको बताया था, सी इज वीकर देन इट इज प्रॉपर। हालांकि एक प्रोसेस और भी इसका है, उस प्रोसेस को देख लीजिए। एक प्रोसेस पर मैंने और काम किया था, सी इज वीकर देन सी शुड बी। यू कैन गो थ्रू लाइक दिस, आप ऐसे भी जा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, जैसा कि आपको पता है सी वॉज टू बिग। अब इसको चेंज करना है, इट्स इजी, बड़ा आसान है। देखिए सी लिखेंगे, अब इज हमारा है तो यहाँ पर वाज वेयर है तो वाज लिखेंगे वाज, यहाँ पर लिखेंगे वीकर, फिर लिखेंगे देन इट वाज प्रॉपर। आपको एक बात तो अच्छे से पता है कि अगर स्टेटमेंट का फर्स्ट क्लाउज यानी प्रिंसिपल क्लाउज या फर्स्ट क्लाउज अगर पास्ट में रहता है तो आगे आने वाला क्लाउज भी पास्ट में जा रहा है, तो आप ऐसे इसको बना देंगे। हालांकि हमारे लिए फिर दूसरा भी प्लान है, सी वाज bigger than, C should have been। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि should भी पास्ट में जब जाता है तो should have been हो जाता है। इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है C plays too fast। इसको जरा बनाते हैं, इसके बनाने के तरीका पर भी हमने काम किया था। इसको बनाएंगे C plays फास्टर देन, यहां पर बेहतर होगा आप लिखिए इट इज प्रॉपर। सेकेंड प्रोसेस की बात करेंगे तो सी प्लेज फास्टर देन सी शुड। यहां पर बी नहीं लिखना है। एक्चुअली इन द प्रीवियस सेशन मैंने एक थ्योरी के बारे में बताया था कि ये जो प्रोसेस है ये इजेमार वाला प्रोसेस है, ये जो टाइप है वो इजेमार वाला है। सी इज टू वीक, या फिर यहाँ पर आप सी वाज टू वीक लिखा तो ये इजेमार वाज वेयर वाला टाइप है। लेकिन यहाँ पर V1 V2 वाला जो टाइप आता है या V5 आता है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। ये सेकेंड प्रोसेस में यहाँ पर आप शुड पर ही स्टेटमेंट को छोड़ेंगे। या फिर एक क्वेश्चन और देखिए, सी प्लेड टू फास्ट। चलिए इसको जरा बनाते हैं, सी played faster than it was proper, no problem। चलिए इसको बनाते हैं, C played faster than C
शुड हैव, यहाँ पर बीन का यूज नहीं करेंगे, इट्स इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हैव बीन का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हैव का यूज करेंगे। हालांकि यहाँ पर आपने देखा था कि हम लोगों ने क्या लिखा था, हैव बीन लिखा था। एक्चुअली ये इज एम और वाज वर्ब वाला टाइप है और ये V1 V5 V2 वाला टाइप है। तो इतना रखना है आपको ध्यान, हमारे पास दो प्रोसेस हैं, हम किसी भी प्रोसेस से जा सकते हैं, लेकिन बस इज एम और वाज वर्ब वाले टाइप में आपको यहाँ पर शुड पे स्टेटमेंट को छोड़ना है। यहाँ जैसे इज एम और वाज वर्ब वाले में सॉरी शुड बी पे स्टेटमेंट को छोड़ना है, सेकंड टाइप जो होता है। अच्छा, जब हम V1 V5 V2 वाले में आ जाते हैं तो शुड बी के बजाय शुड पे छोड़ना है, शुड पे छोड़ देना है। और ये जब हम लोग शुड हैव बीन की बात करते हैं और फिर हमारा V2 वाला आ जाता है तो शुड हैव पे छोड़ देना है। इट्स इंपॉर्टेंट, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। इतना ध्यान में रखेंगे तो बड़ी आसानी से ऐसे टाइप्स को बना सकते हैं। पहले कुछ ऐसे क्वेश्चंस में बना देता हूं और क्वेश्चंस ऐसे जब क्लियर हो जाते हैं तो आगे के टाइप को प्रोसीड करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको बार-बार देख सकते हैं, जो करना आप कीजिए, बट कुछ कीजिए, इट्स इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको कुछ करना है। क्वेश्चंस देखिए, कुछ क्वेश्चंस में बनाने वाला हूं, मैं क्वेश्चंस लिखूंगा और बनाऊंगा। बेहतर होगा कि आप भी, मैं जब क्वेश्चंस लिखता हूं तो मेरे आंसर लिखने से पहले अगर आप क्वेश्चंस को बना लें तो बेहतर होगा कि आपको पता चलेगा कि आपका नॉलेज क्या है। चलिए क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है, ही रन्स टू फास्ट, फुल स्टॉप। वी हैव टू प्रोसेसेस, हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं। सबसे पहले देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको बना रहे, ही रन्स फास्टर देन इट इज प्रॉपर। हम ऐसे जा सकते हैं, या हमारे पास दूसरा ऑप्शन, ही रन्स फास्टर देन ही शुड से जा सकते हैं। एक्चुअली यहां पर देख रहे हैं V1 V2 V5 वाला प्रोसेस है, तो अब बी यहां पर नहीं लगाएं, ये जरा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेदर इज टू कोल्ड, फुल स्टॉप है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। द वेदर इज कोल्डर देन इट इज प्रॉपर से आप जा सकते हैं। इसके दूसरे प्रोसेस की बात करेंगे तो द वेदर इज कोल्डर देन इट शुड बी से जा सकते हैं। बस आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर शुड पे छोड़े तो यहाँ पर शुड बी डालना, क्योंकि ये इज एम आर वाला पैटर्न, इज एम आर वाज वाला पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टी इज टू हॉट। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करेंगे तो बनेगा द टी इज hotter than it is proper। सेकेंड प्रोसेस की बात करते हैं तो द टी इज hotter than it should be। नेक्स्ट क्वेश्चन, my brother is too fat। We can solve such types of questions easily, but आसानी से solve कर सकते हैं। First process, my brother is fatter than it is proper। You can solve like this, या फिर आप ऐसे भी solve कर सकते हैं। My brother is fatter than he should be, ऐसे बना सकते हैं। There are two processes, दो processes हैं और आप किसी भी प्रोसेस का यूज करके बड़ी आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इट्स ओके। चलिए तो आगे फिर बढ़ते हैं। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस बनाएंगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। थ्योरी को प्रोसीड करने वाले हैं, आगे की थ्योरी पर काम करेंगे, लेकिन उससे पहले बेहतर है कि मैं आपको जरा कुछ क्वेश्चंस बना के दिखला दूं, क्योंकि लास्ट सेशन में मैंने ऐसे टाइप्स पे काम किए थे। बिकॉज इन द प्रीवियस सेशन आई वर्कड, मैंने काम किया था। आई ऑल्सो सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस, मैंने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, he was too negligent. इट्स ओके, पास्ट में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बनाते हैं। ही वॉज मोर नेग्लिजेंट देन इट वॉज प्रॉपर। इस प्रोसेस से जा सकते हैं, या फिर आप यू कैन चूज अनदर प्रोसेस। ही वॉज more negligent than he should have been। ये पास्ट टेंस में, इसलिए आपको बीन के साथ जाना पड़ेगा। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, he speaks too fast। चलिए चलते हैं। he speaks faster than it is proper, या फिर आप चाहेंगे तो इसको बना सकते हैं he speaks faster than he should। यहां पर should भी नहीं लगाना है, इट्स इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन रहता he spoke too fast, और सपोज दैट वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हमको इस क्वेश्चन को बनाना है, तो देखिए कैसे बनाते। ही स्पोक फास्टर देन इट वाज प्रॉपर, या फिर हम इसको बनाते ही स्पोक फास्टर देन ही शुड हैव बीन। ये प्रोसेस होता है, डिपेंड्स अपॉन अस, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर लेकिन आपको क्या लिखना है, सॉरी मिस्टेक हो गया, शुड हैव बीन, शुड हैव लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये V1 V2 V5 वाला टाइप है। ये इसको फास्टर देन ही शुड हैव करके बनाएंगे। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वाटर इज टू हॉट। सॉल्व करते हैं। The water is hotter than it is proper। सेकेंड प्रोसेस पे चलते हैं। The water is hotter than it should be। ये इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन को जब हम पास्ट में ले जाकर के बनाते हैं, यहां पर देखिए द वाटर वाज टू हॉट, फुल स्टॉप। चलिए बनाइए जरा, द वाटर वाज हॉटर देन इट वाज प्रॉपर। और जब सेकेंड प्रोसेस की बात करेंगे तो वाटर वाज हॉटर देन इट शुड हैव बीन। हैव बीन यहां पर यूज कर रहे हैं। हैव बीन इसलिए देखिए यहां पर यूज किए थे इट शुड बी, और यहां पर हमने यूज किया इट शुड हैव बीन। ये प्रेजेंट की बात है, ये पास्ट की बात है। और टाइप कौन है, इज एन और वाज वेयर वाला। लेकिन अगर यही V1 और V5 या V2 वाला टाइप आ जाता है तो फिर बात कुछ और है। यहां पर हम लिखते हैं शुड बी नहीं लिखते हैं, और यहां पर हम शुड हैव करके लिखते हैं। क्या लिखते हैं, शुड हैव करके लिखते हैं। हम यहां पर शुड हैव भी नहीं लिखते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने पिछला सेशन देखा होगा, इफ यू वाज द लास्ट सेशन, ये क्वेश्चंस आपको 100% समझ में आया होगा। आज मैं थ्योरी को आगे प्रोसीड करने वाला हूं, लेकिन अभी मैं करने क्या जा रहा हूं, क्या कुछ चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा, कुछ नए थ्योरी पर काम करने वाला हूं। ये तो पिछला थ्योरी है, लास्ट थ्योरी है। लास्ट क्लास में शॉर्ट जो थ्योरी था उसी की मैं बात कर रहा था। चलिए कुछ नए चीजों को देखते हैं रिमूव टू में। इट्स ए स्मॉल चैप्टर नो डाउट, बट एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। और it's not an easy chapter. Some people say that it's a very easy chapter. People say it's an easy chapter. It's an easy chapter. Only reason behind it कि पूरे चैप्टर को आप डील नहीं करते। जब पूरे चैप्टर को डील करोगे, इसके ओवरऑल थ्योरी की बात जब करोगे तो आपको लगेगा नहीं कुछ ना कुछ तो है इस चैप्टर में, समथिंग स्पेशल, कुछ स्पेशल तो है। तो चलिए आज हम कुछ स्पेशल चीजों को देखने वाले हैं
और पूरा विश्वास है कि आप मेरे साथ बने रहेंगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा ही आपको। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ। एट फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट अ क्वेश्चन, तब मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन है आपके सामने कुछ इस प्रकार, द फैक्ट इज टू evident to require proof. The fact is too evident to require proof. जरा ध्यान से देखिए, the fact is too evident to require proof. हालांकि जब बात रिमूव टू की आती है, ट्रांसफॉर्मेशन की चैप्टर की आती है, तो आपके पास और भी ऑप्शंस होते हैं, आप किसी और भी प्रोसेस से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको सबसे इजी प्रोसेस बतलाने वाला हूं, जिस प्रोसेस से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इट्स ओके। चलिए सबसे पहला प्रोसेस आप देखिए यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ लिखना पड़ेगा द, फिर लिखेंगे फैक्ट, फिर लिखेंगे इज, फिर लिखेंगे सो, फिर लिखेंगे एविडेंट दैट। यहाँ पर इट ले लेंगे इस फैक्ट की वजह से, इट डज नॉट रिक्वायर प्रूफ, फुल स्टॉप। अब सवाल उठेगा कि यहाँ पर डू डज डिड कब स्थिति में, किस स्थिति में लगाएंगे। तो आप एक टाइप में बताता हूं, इस टाइप को आपको याद कर लेना है। देखिएगा, जब रिमूव टू की बात करते हैं तो टू यहाँ पर टी डबल ओ है और यहाँ पर टी ओ टू है। तो अगर स्टेटमेंट के लास्ट में इफ इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस यू गेट या यू सी, अगर आप सेंटेंस के लास्ट में देखते हैं, क्या देखते हैं इसको देख लीजिए। अगर आपको मिल जाए टू रिक्वायर प्रूफ, टू गेट प्रूफ, टू नीड प्रूफ, इस प्रकार का कोई भी टर्म मिल जाए तो आप इसी प्रोसेस से इसको सॉल्व करेंगे। एक दो क्वेश्चन देखिएगा ना तो पता चल जाएगा। जैसे क्वेश्चन और मैं यहां दिखाता हूं, द फैक्ट इज टू evident to get proof. It's okay. अब यहां पर आप देख सकते हैं कि लास्ट में आपको क्या मिल रहा है, टू गेट प्रूफ। हम इसको सॉल्व करते हैं, वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। हमारे पास इसका सॉल्व करने का प्रोसेस है। द फैक्ट इज, यहां पर लिखेंगे सो, फिर लिखेंगे evident that it does not require प्रूफ, फुल स्टॉप दे दीजिए। सॉरी, गेट है ना, इट डज नॉट गेट प्रूफ। देख रहे हैं कैसे बना रहे हैं। हालांकि इस क्वेश्चन को आप और भी प्रोसेस से बना सकते हैं। प्रोसेस क्या है, अगर आप सीधे लिख देंगे, जैसे ये क्वेश्चन इसको बनाना है, आप अगर इसको सीधे लिख देंगे, द फैक्ट इज सेल्फ एविडेंट, तो फिर क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन की किसी भी चैप्टर में आपको मीनिंग बैलेंस करना पड़ता है। तो इस स्टेटमेंट का, इस स्टेटमेंट का मीनिंग जो है सो क्या है, बैलेंस है। इसलिए अब आपको इससे कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक दो क्वेश्चन और मैं बना के दिखलाता हूँ। अच्छा, ये हो सकता है कि पास्ट में चला जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए तो उसके आधार पर थोड़ा सा चेंज होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस पे बना के दिखलाता हूँ, ताकि ऐसे सेंटेंसेस अगर आपके सामने आए तो मेरे ख्याल से आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। सो वेट, इंतजार करें। आई एम गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने वाला हूं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए बड़ा आवश्यक है टू हैव टू गेट योर क्वेश्चन सॉल्व, कि आपके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। चलिए क्वेश्चंस तक दिखाने वाला हूं। यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार है कुछ, the fact was to evident to require proof, full stop। पास्ट में मैंने कर दिया है। हमारे पास दो दो प्रोसेसेस हैं। सबसे पहला प्रोसेस देखिए कैसे बनाएंगे, the fact was so evident that it
डिड नॉट रिक्वायर प्रूफ। अब सवाल उठेगा कि डिड का प्रयोग मैंने क्यों किया, तो आप देख सकते हैं स्टेटमेंट का जो फर्स्ट पोर्शन है पास्ट में है, तो सेकंड पोर्शन भी पास्ट में जाएगा, तो डर से तो काम नहीं चला सकते हैं। या फिर आप इसके दूसरे प्रोसेस का यूज कर सकते हैं और आप इसको लिख सकते हैं द फैक्ट वाज सेल्फ एविडेंट, ऐसे करके भी काम चला सकते हैं। जो आपको इच्छा है आप लिख सकते हैं। यू कैन गो थ्रू बोथ प्रोसेसेस, दोनों प्रोसेसेस से आप जा सकते हैं। इट्स ओके। क्वेश्चन जरा देखिए, थोड़ा सा मैं चेंज करके दिखाता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। द फैक्ट्स आर टू एविडेंट टू गेट प्रूफ। चलिए इसको बनाते हैं। द फैक्ट्स आर so evident that they don't get proof। आप ऐसे भी जा सकते हैं। आप सेकंड प्रोसेस की बात करेंगे तो आप सीधे लिख देंगे द फैक्ट्स आर सेल्फ एविडेंट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डिपेंड्स अपॉन यू। यहाँ पर दे मैंने क्यों लिखा, तो यहाँ पर फैक्ट्स है, ये प्लूरल है, तो आगे वाला पार्ट जो है वो तो इसी के ऊपर डिपेंड करके वो प्लूरल हो जा रहा है। एक क्वेश्चन और देखिए तो ज्यादा बेहतर होगा, जैसे कि द फैक्ट्स वेयर टू एविडेंस टू नीड प्रूफ। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। द फैक्ट्स were so evident that they did not need proof। आप ऐसे जा सकते हैं या फिर आपके पास जो सेकेंड प्रोसेस है उसका भी यूज कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं द फैक्ट्स were self evident। इट्स इजी, आसान है। आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन सॉल्व such types of questions very easily। I don't think so that there is any problem in solving such types of questions। बस आपको टाइप को याद रखना है। You have to keep types in your memory। अगर आपके पास टाइप है तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जब से आपने रिमोट पे स्टार्ट किया तो हर थ्योरी को देखना तो पड़ेगा, सिर्फ आसान देखने से काम चलने वाला तो है नहीं। तो अभी मैं कुछ और ऐसा ही टाइप की थ्योरी को दिखलाने वाला हूँ जिससे कि आपका सामना हो जाता है एग्जामिनेशंस में। आपके सामने अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो आप आसानी से बना लेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बार बार देख सकते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड यू कैन सी इट अगेन एंड अगेन। अदरवाइज आप ऐसे क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करेंगे। इफ यू गो टू सॉल्व सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, योर कांसेप्ट इज आल्सो गोइंग टू गेट क्लियर थ्रू द प्रोसेस से आपका कांसेप्ट क्लियर होने जा रहा है, कांसेप्ट क्लियर होगा ही। तो चलिए कुछ और टाइप को देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक क्वेश्चन है आपके सामने, he was too much distressed to be able to speak। अब सबसे बड़ा सवाल उठेगा कि टाइम को कैसे पकड़ेंगे। इट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, इट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, हाउ टू आइडेंटिफाई द टाइप सो दैट यू शुड अप्लाई द रूल। मतलब टाइप को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि रूल को अप्लाई किया जाए। तो सबसे पहले देखिए, ये इतना ही आप याद रखिएगा, बी एबल टू अगर आपके पास आ रहा है, क्या आ रहा है, बी एबल टू आ जाए, तो अभी मैं जिस प्रोसेस को फॉलो करने जा रहा हूं, थ्रू दिस प्रोसेस यू कैन सॉल्व सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको पहले बना के दिखलाता हूं। इसको बनाएंगे ही वाज, यहाँ सो लिखेंगे, यहाँ पर मच लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये डिस्ट्रेस तो ऐसे लिखना ही पड़ेगा, डिस्ट्रेस्ड दैट ही वाज, यहाँ पर लिख देंगे नॉट एबल टू स्पीक और फुल स्टॉप। यहाँ पर इजेमार के पैटर्न को यूज करना है। जैसे आज से पहले हम लोगों ने कैन कुड पे काम किया था, थोड़ा देर पहले मैंने डू डज डिड के सहारे काम किया, और अभी मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर आप इजेमार वाज का यूज करेंगे। टेंस पे डिपेंड करेगा। जैसे टेंस की बात करें तो जैसे देख लीजिए, अगर सेंटेंस रहता ही इज
too much distressed to be able to speak, full stop। चलिए इसको बनाते हैं। He is so much distressed that he is not able to speak, full stop। हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इजी टू सॉल्व, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा सा। दे आर टू मच distressed to be able to speak। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, इट्स इजी टू सॉल्व। दे आर so much distressed that they are not able to speak। क्वेश्चन पास्ट में भी जा सकता है, पास्ट में भी जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, they were too much distressed to be able to speak। मेन है टाइप को आइडेंटिफाई करना। चलिए इसको बनाते हैं। दे वर सो मच डिस्ट्रेस्ड दैट they were so much distressed that they were not able to speak। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। I am too much distressed to be able to speak। इजी है, इजीली सॉल्व करेंगे। I am so much distressed that I am not able to speak। तो सबसे पहले एक बात जो आपके मन में उसको दूर करना है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि रिमूव टू अगर बनाते हैं तो सेकेंड पार्ट में जो सेकेंड क्लाउज होता है वहां पर कैन का यूज करना है, या फिर कैन पास्ट में आ जाए तो कैन के पास्ट का यूज करना है। ये बात नहीं है। आप क्या देख रहे हैं, मैंने कैन का भी यूज बताया, जरूरत पड़ा तो कुड का यूज किया पास्ट के आधार पर, फिर मैंने डू डज डिड पे भी काम किया, और आज मैं आपको बता रहा हूँ टुडे आई एम टेलिंग यू कि आप इज एम और वाज वेयर का भी यूज करेंगे। इससे बचा नहीं जा सकता है, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। सब कुछ टाइप पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? टाइप पे डिपेंड करेगा। एक इंपॉर्टेंट टाइप पे अभी और हम चर्चा करेंगे। ज्यादा लंबा अगर सेशन को कर देंगे तो मुझे विश्वास है कि आप इसको समझ नहीं पाएंगे। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी टू एंड द सेशन को एंड करेंगे, लेकिन एंड करने से पहले एक टाइप को और आप देख लीजिए। इसी टाइप का टाइप पे थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है, थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना पड़ेगा, ट्रिक माइंड में सेट करना पड़ता है। अगर आप सक्षम होते हैं उस ट्रिक को समझने में, अगर आप टाइप को पहचानने में, तो फिर रिमूव टू बिकम्स एन इजी चैप्टर फॉर यू। रिमूव टू आपके इजी चैप्टर हो जाता है। इट्स ओके, सो जस्ट कम एंड सी अनदर टाइप। आइए और किसी दूसरे टाइप को देखिए। अगले टाइप को दिखाता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इजी है, बना सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। पहले देख तो लीजिए क्या है। जैसे क्वेश्चन है द रिजल्ट्स वर टू बैड टू बी पब्लिश्ड। ठीक है, ये इट्स क्वेश्चन। टू है, रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव टू चैप्टर का नाम है, या फिर रिमूवल ऑफ टू चैप्टर का नाम है, तो रिमूव तो करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी मीनिंग को बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करें कि मीनिंग की बैलेंस हो जाए। टाइप को करने के लिए अब बेहतर रहेगा इस टर्म को देखिए बी पब्लिश्ड, और इस टर्म से टाइप को पकड़ लें। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे हम इसको बनाएंगे, द रिजल्ट्स वेयर so bad that they were not fit to be published, और यहां पर मैंने फुल स्टॉप दिया।
यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा, वेयर नॉट फिट टू बी पब्लिश, दे वेयर नॉट फिट टू बी पब्लिश। यानी अगर ऐसे टाइप आपके सामने आ जाए तो इज, एम, आर हो, वाज हो, पेयर हो, प्लस नॉट प्लस फिट का यूज करके आप सेंटेंस को बना सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, बात समझ में आएगी। एक क्वेश्चन और है मेरे सामने, द रिजल्ट्स वेयर, सॉरी वेयर नहीं, आर लिखते हैं इसको, आर टू बैड टू बी पब्लिश्ड। चलिए इसको जरा सॉल्व करते हैं, इजी है इसको सॉल्व करना। द रिजल्ट्स आर so bad that they are not fit to be published और full stop ऐसे करके बनाना पड़ेगा, to be fit। या क्वेश्चन सिंगुलर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर सिंगुलर को भी बना के देख लेते हैं। जैसे द बुक इज टू बैड to be published। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। द बुक इज so bad that it is not fit to be published। आप ऐसे जा सकते हैं, या एक क्वेश्चन देखते हैं फिर, द बुक्स are too bad to be published। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करेंगे, द बुक्स आर so bad that they are not fit to be published। पास में भी आप इसको ले जा सकते हैं, नो मैटर। जैसे द बुक was too bad to be published। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। द बुक, सॉरी हियर बुक, द बुक was so bad that it was not fit to be पब्लिश्ड। बात है टाइप को आइडेंटिफाई करने की, तो आप आसानी से टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं लास्ट टर्म से। अभी मैंने आपको 3 टाइप्स पे काम करके दिखलाया। देयर आर 3 टाइप्स। एक जो टाइप था वहां पर मैंने बताया कि लास्ट में टू रिक्वायर प्रूफ, टू गेट प्रूफ, टू नीड प्रूफ करके आ जाए। फिर मैंने आपको बताया कि बी एबल टू सेकंड पार्ट में आ जाए, और तीसरे में मैंने बताया आपको कि बी पब्लिश्ड आ जाए। तो ऐसे में आप ऐसे करके चेंज करके बना सकते हैं। ये टाइप थोड़ा सा आपको माइंड में सेट करके रखना है, क्योंकि आगे जब मिसलेनियस क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट ऐसे टाइप का हम यूज करेंगे, तो आपके मन में एक सवाल उठेगा कि किस प्रोसेस को फॉलो करता है। तो वहां पर मैं बताऊंगा कि मैंने सेशन में ऐसा काम किया है। तो रिमूव टू में आज के लिए बस इतना ही। अगर ज्यादा काम करेंगे तो हो सकता है कि ज्यादा टाइप जानने की वजह से आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो आज जी विकास कुमार को इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए चीजों के साथ, खास करके रिमूव टू को कंटिन्यू करेंगे। आप इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, अच्छे से देखिए, बार बार देखिए और इसको समझिए। तो आज के लिए